निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है। दोस्तों बात कर रहा है ये कवक की, तो दोस्तों ये है वाला कवक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ब्रेड मोल्ड हमारा कवक नहीं होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शुद्धिकरण के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है ऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विलयनीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, क्लोरीनीकरण होता है दोस्तों शुद्धिकरण का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, सोट सार का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका होगा सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट शोर का रासायनिक नाम नहीं है। प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। प्याज 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 जब हम काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है, वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है प्याज के अंदर। क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है दोस्तों। तो प्लास्टर दिया है, नायलॉन दिया है, रेहान दिया है और कपास दिया है दोस्तों। बात ये भी ऑप्शन नंबर सी होगा, रेहान दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अरीय समरूपता दर्शाता है दोस्तों। केचुआ, मछली, मेंढक, हाइड्रा। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जानवर और पक्षियों के लिए एक निर्माता और कृत्रिम आवास है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जानवर और पक्षी कहाँ रहते हैं दोस्तों। ये सबसे सरल और अच्छा प्रश्न है, कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं इसमें दोस्तों। ये होता है दोस्तों चिड़ियाघर। जानवर और पक्षी दोनों चिड़ियाघर में पाए जाते हैं दोस्तों, आपको भी पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नामी का अच्छा अवशोषक है। नामी दोस्तों, आप नामी को जानते हैं या नहीं जानते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना नामी क्या है दोस्तों। ओके, ऑप्शन दिया है मोम, एल्यूमिनियम पन्नी, कपास। तो दोस्तों ये होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, कपास। यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण होगा दोस्तों। वेरी है मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी भी लकड़ी पर हम तेल लगाएंगे तो उसका घर्षण क्या होगा दोस्तों, कम होगा कभी भी, क्योंकि लकड़ी को तेल लगाने से वो सूखेगी दोस्तों। सूखने के बाद उसका वजन कम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कम होना। पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है दोस्तों। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 में 2016 में एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 2016 में और 22 में एमपी पुलिस में पूछे गए दोस्तों। तो पौष्टिक भोजन में क्या शामिल होता है, तो सब्जियाँ होती है। क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है पौष्टिक भोजन में सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था। ये सबसे वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर परीक्षा में पूछा जा रहा है अभी तक का, देखा जाए तो ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो ये ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101 स्थान था दोस्तों। बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का आवंटित किया था। कितना परसेंट खर्च किया था दोस्तों, 5.4%। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह जल मिशन के तहत राज्य हर सरकार ग्रामीण घर में साल तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। दोस्तों ये बोला गया था दोस्तों 2024 तक। कब तक दोस्तों, 2024 तक। इसका राइट आंसर 2024 होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें रविशंकर शुक्ला। कौन थे दोस्तों, रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये 47 सीटें आरक्षित है दोस्तों। कितनी है, 47। नवंबर 2021 में भारतीय नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे
अधिक आबादी गरीबी में रहती है। तो दोस्तों ये एक चौथाई, आधी, एक तिहाई, एक छठा। तो दोस्तों एक तिहाई 2021 नवंबर को आयामी गरीबी की सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में एक तिहाई आबादी गरीबी रहती है। निम्नलिखित में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगम का शासन रहा? दोस्तों बेगम ने जो शासन किया था वो लगभग 100 वर्षों तक किया था। और इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्नलिखित में बेगम ने कितने साल तक, वर्षों तक शासन किया था? तो 100 वर्षों तक। और इसका अभी उसने पूछा है दोस्तों कि 100 से अधिक वर्षों तक बेगम का शासन रहा। तो दोस्तों भोपाल में रहा। कहाँ रहा दोस्तों? इसका भोपाल में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों कुछ अभिनेताओं के नाम भी पूछने लगा है दोस्तों आजकल एमपी पुलिस में। तो दोस्तों इस पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा दोस्तों। तो दादा मोनी के नाम से जाना जाता था। अशोक कुमार को दादा मोनी के नाम से जाना जाता था। चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जाता है? तो दोस्तों ब्राह्मी, मोहली, देवनागरी, यूनानी। तो दोस्तों ये देवनागरी है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खंडवा में सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ है? दोस्तों काफ़ी यूनिक यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो ये बात करते 76। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एक ही क्वेश्चन में दो पूछ लिया उसने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहला तो ये आर्य समाज के संस्थापन की बात करें तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। और उसने पूछा है इसके साथ सन, हमारा पूछा है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। अगर वो प्रश्न पूछ लेता इसकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों हम 1875 आंसर दे सकते हैं। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के सबसे पहले फुटबॉल क्लब के सेल्फिट फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850, 1860, 1857, 1867। दोस्तों इसका भी राइट आंसर 1857 है दोस्तों। इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है? तो इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है हिजरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिजरी। और इसे में बनाया जाता है। अब उसने क्वेश्चन और बढ़ा दिया, इसे में बनाया जाता है तो 622 ईस्वी में बनाया जाता है। कौन से में दोस्तों? 622। तो इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों। इसके अभी दो क्वेश्चन पूछ लिए, अगले एग्जाम में दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए पूरा देखना है दोस्तों। हिजरी और 622 सी। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये था एथलेटिक्स से दोस्तों। ये जो सिंधु थी, कमलजीत सिंधु थी, वो एथलेटिक्स से संबंधित थी। लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं? तो दोस्तों ये लखनऊ और बनारस में तो ठुमरी दोस्तों। किससे? ठुमरी से दोस्तों। कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के नवरत्न में से एक है, एक थे दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड। इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त सेकंड था, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो विषम की बात करो तो स्कोली ऑर्डन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें खुले संवहनीय बंडल होते हैं जो एक विलय व्यवस्थित होते हैं? द्विबीज प्रति। कौन सा? द्विबीज प्रति। एक पारिस्थितिक तंत्र में कई एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। तो दोस्तों उसने पूछा खाद्य जाल। अब यस दोस्तों, बहुत एक पारिस्थितिक तंत्र में कई एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों, इसमें खाद्य जाल और इसमें खाद्य जाल,
तो दोस्तों लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो ये राइट आंसर होना चाहिए, और मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा दोस्तों। सर्वाहारी में सर्वाहारी वे है जो खाते हैं, तो सर्वाहारी पौधे और मांस दोनों खाते हैं दोस्तों। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे वाले बल को कहते हैं दबाव। अगर क्षेत्र पर लग रहा है तो दोस्तों उसको दबाव बनता है, तो उसको दबाव कहते हैं दोस्तों। विश्व वन्य व्यय में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है विश्व वन्य में। मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में पुलिस पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। 3.8% आवंटित किया। कितना? मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना निम्नलिखित में से किस विभाग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में शुरू की जाती है? नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग। नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग। कौन सा जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादक में से ऐसे? रायसेन दोस्तों। कौन सा है? रायसेन। मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है? तो दोस्तों मुमकिन 3। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, नरसिंहगढ़। कौन सा है दोस्तों? नरसिंहगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी गजल निंदा फांदले द्वारा लिखी गई थी? होश वाले को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। कौन सी है दोस्तों? होश वाले को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। हिंडोला तोरण का मंदिर या तो मूर्ति या तो समर्पित है, तो विष्णु को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? विष्णु को। इसका राइट आंसर विष्णु होगा। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो दोस्तों ये सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन कर आते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा विशेष ध्यान देना दोस्तों। तो ये 2012 में किसमें दोस्तों? 2012 में। 100% पूर्व कोविड टीकाकरण का पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों का नाम टिक करके आ जाते हैं, भोपाल, उज्जैन। नहीं दोस्तों, रतलाम। कौन सा इसका ऑप्शन? रतलाम है दोस्तों। ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी? दोस्तों इसमें जिला पूछा है, तो जिले की बात करते हैं तो झाबुआ दोस्तों। मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है दोस्तों। लुई लंगाई नी महोत्सव की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागा लोगों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ये निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? तो दोस्तों ख्याल। ये दोस्तों ख्याल गलत लिखा, आधा ख आएगा या ल आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये 1923 में दो जनों ने मिलकर की थी दोस्तों, दो महापुरुषों ने की थी। एक महापुरुष का नाम मोतीलाल नेहरू, दूसरा का नाम था निरंजन दास। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1915 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए अपने जीडीपी विकास लक्ष्य पर बनाए रखा है 9.5% दोस्तों।